भी लाते थे। वे अपने स्टूडेंट्स से प्यार करते थे। वे हमेशा उन्हें प्रोत्साहित करते थे। जिंदा कर देती थीं। उनकी कहानियां बच्चों की कल्पनाओं को पंख देती थीं। साथ मिलकर वो बच्चों के समीर, यकीन हो रहा है हमने अवार्ड जीत लिया। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। समीर और अन्विता बहुत खुश हुए। गांव के लोग भी इस खबर से बहुत उत्साहित थे। ये अवार्ड उनकी मेहनत के लिए था। उन्होंने अपने नए तरीकों से पढ़ाने में बहुत मेहनत की थी। ये उनके नए तरीके से पढ़ाने के लिए था। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए नए नए तरीके अपनाए थे। इस अवार्ड के साथ एक खास मौका भी था। समीर को शहर जाने का न्योता मिला। समीर को शहर जाने का न्योता मिला। वह बहुत उत्साहित था। उसने तुरंत अपने बैग पैक करना शुरू कर दिया। वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में जा सकते थे। वहां वो नए नए तरीके सीखते। यह उनके लिए एक बड़ा अवसर था। वो आनंदपुर में नए आइडियाज लाते। गांव के लोग और बच्चे उनके नए विचारों से बहुत कुछ सीखते। ये तो सपना सच होने जैसा था। समीर ने समीर दुविधा में थे। उन्हें इस मौके की खुशी तो थी। वो बहुत कुछ सीख सकते थे, पर आनंदपुर छोड़ने का गम भी था। उनके स्टूडेंट्स का क्या होगा? उनके जाने पर उन्हें कौन पढ़ाएगा? मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा सकता। उन्हें यहाँ मेरी जरूरत है। वो इधर उधर टहल रहे थे। अपने स्टूडेंट्स से दूर जाने का सोचकर उनका दिल दुख रहा था। उन्होंने उनके सपनों को पाला था। वो अब कैसे छोड़ सकते थे? अन्विता ध्यान से सुन रही थी। वो समीर की दुविधा समझ रही थी। वो जानती थी कि समीर को कितनी परवाह है। समीर, ये तुम्हारा सपना है। उन्होंने समीर का हाथ पकड़ा। उनका स्पर्श सांत्वना दे रहा था। मैं यहीं रहूंगी। मैं अपने स्टूडेंट्स का ध्यान रखूंगी। तुम जाओ और सीखो। वापस आकर हमारे स्कूल को और भी बेहतर बनाओ। अन्विता की बातों में दम था। उनका हौसला बुलंद था। वो मोर्चा संभाले रखेंगी। वो उनके सपने को जिंदा रखेंगी। पूरा गांव समीर के आसपास इकट्ठा हो गया। उन्होंने खबर सुन ली थी।
और वे उसकी दुविधा समझ गए थे। समीर, ये एक सम्मान की बात है। गांव के मुखिया, एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति ने कहा। हमें तुम पर गर्व है। एक और ग्रामीण ने कहा, तुम्हारा ज्ञान आने वाली पीढ़ियों को लाभान्वित करेगा। सभी सहमत थे। उन्होंने अन्विता का समर्थन करने का वादा किया। वे सब कुछ संभाल लेंगे। वे एकजुट थे। समीर के जाने का दिन आ गया। ये एक भावुक दिन था। पूरा गांव उन्हें विदाई देने आया था। बच्चों ने उन्हें फूल और कार्ड दिए। उनकी मासूम आंखों में उनका प्यार दिख रहा था। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। उसने वापस लौटने का वादा किया। उसने उन्हें गौरवान्वित करने का वादा किया। बस समीर के सपनों और पूरे समुदाय की उम्मीदों को लेकर गांव से चली गई। महीने बीत गए। अन्विता ने अथक परिश्रम किया। गांव वालों ने अपना वादा निभाया। उन्होंने हर तरह से स्कूल का समर्थन किया। स्कूल फलता फूलता रहा। आखिरकार वह दिन आ गया। समीर लौट आया। वह नए विचारों से भरा हुआ था। उसने बहुत कुछ सीखा था। गांव वालों की मदद से उसने स्कूल को बदल दिया। यह उत्कृष्टता का केंद्र बन गया। छोटे से स्कूल में अब एक लाइब्रेरी थी। यह लाइब्रेरी बच्चों के लिए ज्ञान का खजाना थी, जहां वे नई नई किताबें पढ़ते और अपनी कल्पनाओं को पंख देते थे। यहाँ की किताबें बच्चों को नई दुनिया की सैर कराती, उन्हें नए विचारों से परिचित कराती और उनके सपनों को साकार करने में मदद करती। इसमें एक साइंस लैब थी। इसमें कंप्यूटर थे। साइंस लैब में बच्चे विभिन्न प्रयोग करते और विज्ञान के रहस्यों को समझते। कंप्यूटर लैब में वे तकनीक की दुनिया से रूबरू होते और डिजिटल युग के लिए खुद को तैयार करते। यह सब उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए था। पड़ोसी गांवों के बच्चे आनंदपुर आते थे। वे सीखने आते थे। यह स्कूल अब केवल आनंदपुर के बच्चों के लिए नहीं था, बल्कि आसपास के गांवों के बच्चों के लिए भी एक शिक्षा का केंद्र बन गया था। यहां आने वाले बच्चे अपने सपनों को साकार करने के लिए हर रोज लंबी दूरी तय करते थे। समीर का सपना सच हो गया था। उसने इस स्कूल को एक छोटे से बीज की तरह बोया था, जो अब एक विशाल वृक्ष बन चुका था। समीर की मेहनत और समर्पण ने इस स्कूल को एक नई पहचान दी थी। उसने अन्विता की ओर देखा। अन्विता, जिसने हर कदम पर उसका साथ दिया था, उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। अन्विता ने भी इस सपने को साकार करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। उसकी आंखों में गर्व की चमक थी। यह गर्व केवल उसके लिए नहीं था, बल्कि उन सभी बच्चों के लिए था जिनकी जिंदगी इस स्कूल ने बदल दी थी। यह गर्व उन सभी शिक्षकों के लिए था जिन्होंने इस मिशन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया था। उन्होंने इसे एक साथ किया था। यह उनकी टीम वर्क और समर्पण का परिणाम था। हर शिक्षक ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और इस स्कूल को एक आदर्श शिक्षा केंद्र बनाने में अपना योगदान दिया। अपने छात्रों के प्रति उनके प्यार ने इसे संभव बनाया था। शिक्षकों का अपने छात्रों के प्रति स्नेह और समर्पण ही इस स्कूल की असली ताकत थी। वे बच्चों को केवल पढ़ाते ही नहीं थे, बल्कि उन्हें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन भी करते थे। उनकी साझेदारी ने एक विरासत बनाई थी। यह विरासत केवल एक स्कूल की नहीं थी, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की थी, जो इस स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को संवार रही थी। यह साझेदारी एक मिसाल थी जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आनंदपुर अब एक स्कूल वाला छोटा सा गांव नहीं था। यह शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन चुका था। यहाँ के बच्चे अब बड़े सपने देखने लगे थे और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे थे। यह गांव अब एक नई पहचान के साथ उभर रहा था। यह आशा की किरण था। यह स्कूल अब केवल एक इमारत नहीं था, बल्कि एक उम्मीद का प्रतीक था। यह उन सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत था जो अपने सपनों को साकार करना चाहते थे। यह स्कूल अब एक नई सुबह की शुरुआत का प्रतीक था। समीर और अन्विता की कहानी हमें प्यार की ताकत सिखाती है। यह हमें दिखाता है कि सपने उड़ान भर सकते हैं, लेकिन इसके लिए साहस, साझेदारी और एक मजबूत समुदाय चाहिए। जब हम एक दूसरे का समर्थन करते हैं तो कुछ भी संभव है। आइए हम सब समीर और अन्विता की तरह बनने का प्रयास करें। आइए हम दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं, एक समय में एक सपना।